जब खुली शिव की तीसरी आंख ब्रह्मांड में तब क्या हुआ था। भूमिका, यह कहानी किसी सामान्य समय की नहीं है। यह उस काल की बात है जब समय ने स्वयं को पहचानना सीखा था, जब ब्रह्मांड नवजात था और देवता भी अनुभवों के माध्यम से अपने स्वरूप की तलाश में थे। यह कथा है महादेव शिव की, उनके भीतर छिपे असीम तांडव की और उस क्षण की जब उनकी तीसरी आंख खुली थी। तपस्या में लीन शिव। हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी चोटी पर एक महातपस्वी ध्यानमग्न बैठा था। उसका शरीर स्थिर था, पर उसके भीतर चल रहा था एक समूचा ब्रह्मांड। यही थे महादेव शिव, वैराग्य के प्रतीक, सृष्टि और विनाश के स्वामी। सैकड़ों वर्षों से वे समाधि में लीन थे। देवता भी उन्हें टकटकी लगाए निहारते थे। उनका मौन वाणी से अधिक शक्तिशाली था। यह मौन था चेतना के परे की चेतना। यही वह काल था जब ब्रह्मांड स्थिर था, क्योंकि शिव मौन थे। लेकिन हर शांति का अंत होता है। आगमन, त्रिलोक में संकट। एक दिन तीनों लोकों में एक अनजानी शक्ति ने हलचल मचा दी। असुरों ने एक दुर्लभ विद्या प्राप्त की थी, त्रिनेत्र वंचन मंत्र। यह मंत्र था ऐसा जिससे शिव की तीसरी आंख को खोला जा सकता था, लेकिन गलत समय पर। उनका उद्देश्य था शिव की शक्ति को असंतुलित करना। वे जानते थे यदि तीसरी आंख बिना कारण खुल जाए तो पूरा ब्रह्मांड संतुलन खो देगा। यह आंख थी सृष्टि, विनाश और पुनः सृजन का रहस्य। देवताओं ने ब्रह्मा से लेकर विष्णु तक सभी को चेताया, पर किसी के पास इसका समाधान नहीं था। कामदेव का बलिदान। देवताओं ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव से विनती की, तुम शिव की समाधि भंग करो। यदि शिव जागे तो हम असुरों के मंत्र को निष्फल कर सकते हैं। कामदेव जानते थे कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, परंतु उन्होंने स्वेच्छा से बलिदान चुना। उन्होंने वसंत कतु को साथ लिया और हिमालय की उस चोटी पर पहुंचे। फूल खिले, वायु में मधुरता आई, पक्षी गाने लगे, वातावरण प्रेम से भर गया। शिव की समाधि में हलचल हुई। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया। तीसरी आंख का उद्घाटन। क्षण भर में शिव की आंखें खुली। उनके नेत्रों में ब्रह्मांड की चिंगारियां थीं। जैसे ही उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, सिर्फ पृथ्वी नहीं, त्रिलोक हिल गया। कामदेव वहीं भस्म हो गए। पर उसके बाद जो हुआ वो कहीं दर्ज नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की भाषा मौन हो गई थी। तीसरी आंख से निकली ज्वाला ने केवल सामने दिखने वाली वस्तुओं को नहीं, बल्कि समय, गति और चेतना को भी भस्म करना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड में क्या हुआ उस क्षण? समय की गति थम गई। वह क्षण ऐसा था जिसमें न बीता हुआ था, न आने वाला, केवल अब वो भी चेतना रहे। अदृश्य ध्वनि की उत्पत्ति। वह ज्वाला ध्वनि नहीं थी, पर उससे निकलती ऊर्जा ने नोक्स्मा की मूल तरंग को जन्म दिया। ये वही तरंग थी जिससे आगे चलकर सृष्टि का स्वरूप बना। आकाश में दरारें पड़ी। ब्रह्मांड में एक विशेष आयाम खुला, जिसे बाद में काल लोक कहा गया। यह वह स्थान है जहां समय उल्टा बहता है। सिर्फ देवताओं की चेतना कांप उठी। ब्रह्मा, विष्णु भी स्तब्ध थे। वे जान गए कि यदि यह शक्ति अनियंत्रित रही तो त्रिलोक का अस्तित्व मिट जाएगा। पार्वती का हस्तक्षेप। शिव का रौद्र रूप थमता नहीं दिख रहा था। तभी वहां प्रकट हुई पार्वती, सौम्यता की देवी। समय की गति थम गई। वह क्षण ऐसा था जिसमें न बीता हुआ था, न आने वाला, केवल अब वो भी चेतना रहे। अदृश्य ध्वनि की उत्पत्ति। वह ज्वाला ध्वनि नहीं थी, पर उससे निकलती ऊर्जा ने नोक्स्मा की मूल तरंग को जन्म दिया। ये वही तरंग थी जिससे आगे चलकर सृष्टि का स्वरूप बना। आकाश में दरारें पड़ी। ब्रह्मांड में एक विशेष आयाम खुला, जिसे बाद में काल लोक कहा गया। यह वह स्थान है जहां समय उल्टा बहता है। सिर्फ देवताओं की चेतना कांप उठी। ब्रह्मा, विष्णु भी स्तब्ध थे। वे जान गए कि यदि यह शक्ति अनियंत्रित रही तो त्रिलोक का अस्तित्व मिट जाएगा। पार्वती का हस्तक्षेप। शिव का रौद्र रूप थमता नहीं दिख रहा था। तभी वहां प्रकट हुई पार्वती, सौम्यता की देवी। उन्होंने अपने दोनों हाथों से शिव के नेत्र ढक दिए। एक प्रकाश लहर में अंधकार समा गया। वहां मौन था, पर उसमें करुणा थी, क्षमा थी और सबसे बढ़कर
नियंत्रण था। तीसरी आंख का रहस्य। शिव की तीसरी आंख मात्र विनाश का उपकरण नहीं थी, वह सत्य का उद्घाटन भी थी। जब वह खुलती है तो असत्य जलकर भस्म हो जाता है। कामदेव का देह भस्म हुआ था, पर प्रेम की भावना अमर हो गई। वह आंख ब्रह्मांड को याद दिलाती है कि जब सीमाएं टूटती है तो नई चेतना जन्म लेती है। तांडव एक नृत्य, एक चेतावनी। तीसरी आंख के खुलने के बाद शिव ने जो तांडव किया वह केवल क्रोध नहीं था, वह था हर युग के अंत की रिहर्सल। हर पग के साथ पृथ्वी कांपती रही, हर डमरू की थाप पर रचते और मिटते रहे हजारों लोग, पर उसी तांडव में छिपा था संतुलन, सृष्टि और प्रलय का अभिन्न संबंध। उस घटना के बाद ब्रह्मांड वैसा नहीं रहा। नए लोकों की रचना हुई, जैसे भूतलोक, यमलोक, तपोलोक। कालचक्र तीव्र हुआ और जन्म मरण की परिक्रमा अस्तित्व में आई। चेतना ने द्वैत को जाना, अहं और आत्मा की पहचान बनी। आज की दृष्टि से, आज जब हम शिव की तीसरी आंख की बात करते हैं तो वह केवल पौराणिक प्रतीक नहीं, वह है चेतना की ऊपरी परतें खोलने का साहस। वह है सत्य से साक्षात्कार करने की तीव्रता। हर मनुष्य के भीतर भी एक तीसरी आंख है, विवेक की, आत्मज्ञान की। लेकिन यदि वह अनुशासन और करुणा के बिना खुल जाए तो भीतर का ब्रह्मांड भी भस्म हो सकता है। उपसंहार, शिव का मौन। तीसरी आंख बंद हो चुकी थी, शिव पुनः मौन हो गए थे, पर ब्रह्मांड अब बदल चुका था। शिव की तीसरी आंख ने हमें यह सिखाया कि विनाश कभी अंत नहीं होता, वह तो केवल नया आरंभ होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अजूबों भरी बातें जानने के लिए अजब गजब इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।